मूल रूप से ग्रामीण इलाकों के रहने वाले धीरूभाई अंबानी ने शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। हालांकि उन्होंने भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। हमारे समय के कुछ सबसे सफल और प्रसिद्ध लोगों ने पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। हालांकि वे अपने स्वशिक्षण कौशल के कारण सफल रहे। स्वशिक्षा 21वीं सदी के आवश्यक कौशलों में से एक है। यह औपचारिक कक्षा निर्देश पर भरोसा किए बिना स्वयं की पहल और प्रयास के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की क्षमता है। तकनीकी नवाचार और बदलते उद्योगों की तीव्र गति से कुछ नौकरियां गायब हो रही हैं और नए उभर रहे हैं। नतीजतन लोगों को लगातार बदलने, फिर से प्रशिक्षित करने और यहाँ तक कि अपने जीवन काल में कई व्यवसायों को बदलने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जीवन भर सीखते रहने और नई वास्तविकताओं के अनुकूल होने की क्षमता सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल बन गई है। सॉफ्ट स्किल सीखने के लिए यह विशेष रूप से सच है। आखिरकार कौशल दो प्रकार के होते हैं, कठिन और कोमल कौशल। कठिन कौशल तकनीकी कौशल और ज्ञान हैं जिन्हें सीखा जा सकता है और मापने योग्य है, जैसे कि प्रोग्रामिंग, सर्जरी और ड्राइंग। अक्सर संस्थान में अध्ययन में कठिन कौशल का अध्ययन शामिल होता है। सॉफ्ट स्किल्स पारस्परिक कौशल और व्यक्तिगत गुण हैं जिन्हें मापना और विकसित करना कठिन होता है, जैसे संचार, टीम वर्क, समस्या समाधान और अनुकूलन क्षमता। सॉफ्ट स्किल्स एक अच्छे कर्मचारी और एक उत्कृष्ट कर्मचारी के बीच अंतर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पास असाधारण कोडिंग कौशल है लेकिन टीम के सदस्यों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में असमर्थ है, वह किसी संगठन के लिए उतना मूल्यवान नहीं हो सकता है जितना कि तकनीकी ज्ञान और मजबूत पारस्परिक कौशल दोनों। इसी तरह एक डॉक्टर जिसके पास ज्ञान है लेकिन सहानुभूति की कमी है, वह अपने रोगियों को उसी स्तर की देखभाल प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है जिसके पास चिकित्सा विशेषज्ञता और मजबूत बेडसाइड शिष्टाचार दोनों हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए हार्ड और सॉफ्ट स्किल दोनों जरूरी हैं, जबकि कठिन कौशल औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। सॉफ्ट कौशल आमतौर पर स्वाध्ययन और अनुभव के माध्यम से विकसित किए जाते हैं। स्वशिक्षा का समर्थन करने के लिए कई प्रौद्योगिकियां और रणनीतियां हैं। इनमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ट्यूटोरियल, फोरम और यहाँ तक कि शैक्षिक ऐप भी शामिल हैं। कई विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन पाठ्यक्रम और स्वाध्ययन संसाधन प्रदान करते हैं। हालांकि स्पष्ट योजना के साथ स्वाध्ययन करना महत्वपूर्ण है ताकि प्रशिक्षण का वास्तविक प्रभाव हो। प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक नए पेशे या कौशल में महारत हासिल करना। हमने अपने वीडियो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 कदम में लक्ष्यों को ठीक से तैयार करने और उन्हें प्राप्त करने के बारे में बात की। इसे अवश्य देखें, तब आप समझ पाएंगे कि सीखने के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। सीखते रखना। शैक्षिक चैनल स्टडी बडी इसमें आपकी मदद करेगा। हम सबसे अधिक मांग वाले कौशल, आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के गुर, किसी भी क्षेत्र में पेशेवरों के लिए सफलता के रहस्य पर वीडियो प्रकाशित करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें। अलविदा।